दोस्तों स्वागत है आप सबको हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, आपने देखा बिहार का जो सामने इलेक्शन आ रहा है, इस बिहार इलेक्शन के जो मैनिफेस्टो निकला है दोस्तों, उसमें जो फर्स्ट प्रॉमिस किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि बिहार के लोगों को फ्री में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। तो क्यों दिया जाएगा दोस्तों? और बिहार के लोगों को ही क्यों दिया जाएगा? क्यों वेस्ट बंगाल के लोगों को क्यों नहीं दिया जाएगा? केरल के लोगों को क्यों नहीं दिया जाएगा? तो आज इसी के बारे में विस्तार में जानेंगे दोस्तों। इससे पहले आपको कुछ कोरोना वायरस का थोड़ा अपडेट दे देते हैं। हमारे देश का कोरोना वायरस का स्थिति क्या है आज के डेट में दोस्तों? एक्टिव केसेस है 7,15,812 केसेस। ये एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से लास्ट 24 आवर्स में 24,728 लोग ठीक हुए हैं और 56,000 न्यू केसेस डिटेक्ट हुए हैं। ये था आज का अपडेट। एंड अभी आपको ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना का केसेस है कहाँ से आ रहा है। ये दोस्तों अभी फ़िलहाल तो आ रहा है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में दोस्तों हर दिन 4,000 न्यू केसेस, 4,000 न्यू केसेस आ रहा है। जहाँ पे दिल्ली 4,500 न्यू केसेस एवरी डे आ रहा है। वेस्ट बंगाल में 3,000 से 4,000 लगातार 1.5 महीने से आ रहा है। जहाँ पे केरल में 8,700 के करीब केस आज आया है। तो ये था दोस्तों हमारे स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ रहा है डेली बेसिस पे, जहाँ पे डेथ ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों एक्टिव केसेस हर स्टेट में डिक्लाइन हो रहा है, फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। एंड बिहार की अगर बात करते हैं, क्योंकि हम आज बिहार के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये ध्यान से सुनिए। बिहार का जो केसेस है ये बहुत कम है और ये 1.5 महीने से ये कंट्रोल्ड है। वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। क्योंकि आज मैं बिहार के बारे में ही ज़्यादा बात करने वाला हूँ दोस्तों, तो बिहार के बारे में थोड़ा अपडेट तो आपको देना पड़ेगा। बिहार का जो केसेस है ये तो आपको पहले ही बता दिया है कि जो एक्टिव केसेस में सबसे ज़्यादा नंबर पे है जो स्टेट, वो पहले यहाँ पे मैं दे देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे कहीं पे भी बिहार का नाम आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ उतना ज़्यादा अफेक्टेड इन्फेक्टेड लोग नहीं पाया जा रहा है एज कंपेयर टू केरला, वेस्ट बंगाल। तो अभी जो मेन मुद्दा है दोस्तों, बिहार का जो चुनावी जो मैनिफेस्टो है उसमें पहले यह कहा गया है कि बिहार के जितने भी लोग हैं सबको कोरोना का वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा। प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है, क्यों देंगे आप? आपने सुना होगा काफी बार, जब पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा था तब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता है, ये सब ये बोल रहे थे कि केरल में, महाराष्ट्र में एंड वेस्ट बंगाल में जो कोरोना के केसेस है सबसे ज़्यादा आ रहा है और यहाँ की जो सरकार है ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं कोरोना रोकने के लिए। इनके पास क्षमता नहीं है, ऐसा प्रचार किया जा रहा था। हमारे वेस्ट बंगाल में किया जा रहा था, महाराष्ट्र में किया जा रहा था, केरल में किया जा रहा था, और ऐसा प्रचार किया जा रहा था, ऐसा अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि देश के और कोई जगह पे और किसी भी स्टेट में कोरोना हुआ ही नहीं। तो ये क्यों कहा जा रहा था दोस्तों? तभी ये क्यों कह रहे थे हमारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं, क्यों कह रहे थे? सेंट्रल लीडर्स, स्टेट लीडर्स, सब लोग ये कह रहे थे क्योंकि ये जो 3 स्टेट का मैंने नाम बताया, केरल, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, इंक्लूडिंग दिल्ली, राजस्थान, ये सब नाम इसीलिए लाया जा रहा था क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट में तो बीजेपी है नहीं, यहाँ के सरकार में तो बीजेपी है नहीं, तो यहाँ के अगर आप बात करेंगे तो उनका ही बदनामी होगा। तो इसीलिए ऐसा ही, और गोदी मीडिया का तो बात आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे बस इसी स्टेट के बारे में कहा जा रहा था कि ये रोकने में नाकाम है, ऐसा वैसा। तो अभी जब वैक्सीन की बात आता है दोस्तों, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, अगर आप सेंटर में बैठे हुए हो, तो आपका जो फर्ज है, आपका जो ड्यूटी है, वो क्या है वो आप बताइए। कमेंट पे आप लिख सकते हैं, मैं फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों। ड्यूटी जो है
जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेली बेसिस पे केसेस आ रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले वैक्सीन पहुँचाना चाहिए था। हालांकि हमारा जो यूनियन कैबिनेट है वहाँ पे ये डिसाइड नहीं हुआ अभी भी कि वैक्सीन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किस प्रोसेस में होगा। फिर तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस सेटअप नहीं हुआ, फिर आपने कैसे ये बोल दिया कि बिहार में आप बिहार के लोगों को आप फ्री में वैक्सीन देंगे? और वो भी बीजेपी के बिहार के जो बीजेपी लीडरशिप है ये नहीं बोला। ये कौन बोला? ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फिनेंस बोला, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई ने बोला। तो बात के जो इंपॉर्टेंस है ये आप सोचिए। तो इसे हम ये कह सकते हैं दोस्तों, ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हमारे देश का हर एक स्टेट के लोगों का इक्वल राइट्स है। आप तो 15 साल से बिहार में राज करते रहे, आप ऐसा कुछ काम किया ही नहीं कि आप गिना सके कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। तो अभी आपके पास क्या है? आपके पास पहले तो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड वाला मामला था, बट हालांकि वो तो नहीं चला, क्योंकि सीबीआई ने भी ये कह दिया कि उनका सुसाइड ही हुआ, ना कि मर्डर। तो वो तो फेल हो गया, वो मुद्दा आपके लिए फेल हो गया, क्योंकि अर्नब भी अभी बहुत प्रॉब्लम में है। उसको बचाने के लिए आप लोग वहाँ पे भी जाना पड़ रहा है आप लोगों को। खैर, जो मैं कह रहा था दोस्तों, बिहार में जीतने के लिए बीजेपी को कुछ ना कुछ तो पॉलिसी लाना चाहिए था एक्सेप्शनल। वो पॉलिसी क्या है? अगर आप कोरोना से खतरा फील कर रहे हैं, अगर कोरोना से आप डर रहे हैं, तो आपके ये डर को ये इस्तेमाल करके फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। इसीलिए आपको ये प्रॉमिस किया जा रहा है, अगर आप बीजेपी को वोट देंगे देन यू विल हैव द कोरोना वैक्सीन, जो कि अन्य जो स्टेट है उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब तो यही होता है ना कि बिहारी पहले। ऑब्वियसली बिहार के लोग जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सबसे प्यार करते हैं। एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर सोसाइटी, क्योंकि आर्टिकल 14 यही कहते हैं दोस्तों, इक्वल राइट्स। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 हर एक लोग जो इंडियन भारत के जो रहने वाले हैं उन सबको वैक्सीन मिलना चाहिए फ्री में। तो कुछ सवाल यहाँ से निकल के आते हैं दोस्तों। बिहार में वैक्सीन दिया जा रहा है, अगर वहाँ पे बीजेपी हार गए तो क्या वैक्सीन देंगे? क्या बिहार में फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है, अन्य जो स्टेट है वहाँ पे फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा? तो और भी बहुत सारे सवाल है दोस्तों। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ख़त्म करने से पहले दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं। एज आई एम अ बंगाली में एक कहावत है। कहावत मतलब आपको तो पता ही होगा, प्रोवर्ब, इंग्लिश में जिसे प्रोवर्ब क्या कहा जाता है कि चूड़ी जाए जार, ईमान जाए तार। एज सुन एज यू हैव लॉस्ट समथिंग यू आर गोना लूज योर फेथ। अगर आप कुछ चीज़ खोते हो, अगर आपका कुछ भी चीज़ हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपका खो जाता है, तो उसे पाने के लिए आप कुछ भी करोगे। मतलब कोई अगर आपको बोलेगा कि यहाँ पे जाओ तो आपको ये मिल सकता है, तो आप वहाँ पे चले जाइएगा विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी यूज़ ऑफ योर ब्रेन। आप दिमाग का इस्तेमाल किए बिना ही आप चले जाएंगे, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ तो खोया है। तो अभी बिहार का जो सिचुएशन है दोस्तों ऐसा ही है। बिहार के जो अभी पॉलिटिशियंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? एक सत्ताधारी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या खोने के लिए? वो होगा सत्ता। तो अभी वो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने सत्ता को बचाने के लिए। इसीलिए दोस्तों वैक्सीन को यूज़ कर रहा है, आपके डर को यूज़ कर रहा है, ताकि फिर से वो सत्ता में आ सके। तो अभी आप ये जो मैंने पूरा वीडियो ये देख के आप समझ सकते हैं कि देश का हालत कहाँ पे है, किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग माय वीडियोस, डोंट बी अ मूर्ख, थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल कीजिए।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।